सभी देशवासियों को के रैना का प्यार भरा प्रणाम। आज बहुत सारे लोग आहत होंगे, उनमें मैं भी हूँ एक। जब हमने कल की घटना सुनी, 25 आदमी से ज़्यादा अमृतसर में जहरीली शराब से मर गए। ये चीज़ें हम हर साल सुनते आ रहे हैं, कभी एक प्रांत में, कभी दूसरे प्रांत में, कभी तीसरे प्रांत में जहरीली शराब से लोग मरते हैं। और ज़्यादातर ये वो लोग होते हैं जो गरीब तबके से आते हैं। शराब एक दीमक की तरह पूरे घरों में अड्डा बनकर रह चुका है। लगभग बहुत सारे घर अब हमारे भारत में शराब के बार बन चुके हैं। शिकायत किसके पास करें? पुलिस में जाएं तो वहाँ भी शराबी मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे वहाँ भी शराबी मिलेगा, सड़क पे चलेंगे शाम को वहाँ भी शराब भी मिलेंगे, होटलों में जाएंगे वहाँ भी आपको शराबी मिलेंगे। बहुत सारी जानें, जवान जवान मौतें हमारे पूरे देश में हर साल शराब की भेंट चढ़ जाते हैं। बहुत सारी बेटियां, बहनें विधवा हो जाती हैं और अपने पीछे छोटे छोटे बच्चे छोड़ देते हैं। उनकी परवरिश कितनी मुश्किल होती है वो परिवार जानते हैं जिनको शराब से ज़िंदगी किसी की खोनी पड़ गई। आज हम जब नए रिसर्च में देखेंगे कि शराब चाहे बूंद ही हो, शराब की बूंद भी एक इंसान को नुकसानदेह है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा हम लोग इतना पैसा इस पे बर्बाद करते हैं। अब शराब एक फैशन बन गया है, शराब एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ये सिर्फ नशे तक ही महदूद नहीं है। अब हम शादियों में देखेंगे वहाँ बाज़ाब्ता शराब सर्व की जाती है। अब तो लड़कियाँ और लेडीज़ भी इससे अछूती नहीं है। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं, देखने को मिलता है। और सरकार कहती है अब हम उनको पकड़ेंगे जिन्होंने ये जहरीली शराब पी ली या जो उनकी वो शराब की वजह से मौत आ गई। लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि शराब मत पियो, शराब से नुकसान क्या हो सकते हैं। शराब से पूरे ख़ानदान मिट जाते हैं। शराब जवानियाँ लेती हैं, शराब ज़िंदगियाँ लेती हैं, शराब अनाथ बच्चों को बनाती है, शराब विधवा करते हैं बहुत सारी हमारे महिलाओं को, उस पर कोई बात नहीं होती है। आज हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सनातनी लोग हैं। सनातन में तो नशा, गुटखा, शराब, यहाँ तो मांस, मछली, मीट खाना भी निषिद्ध है। शराब की तो बात ही नहीं, नशे की तो बात ही नहीं है। तो ये एक सामाजिक बिद्दत है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार खुद, वहाँ के जो कर्मचारी हैं बहुत सारे शराब पीते हैं। मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो एक समाजी बिद्दत है और सब हम समाज के ही लोग हैं, चाहे वो सरकार से हो या सरकार से बाहर हो। ये पूरा समाज हमारा है। तो जब एक बाप शराब पीता है घर में तो बेटा तो पिएगा ना। बाप को क्या हक है बेटे को कहने कि आप शराब मत पियो? बेटी भी पी सकती है, बाप कैसे बोल सकता है कि आप शराब मत पियो जब वो खुद पीता है? तो सबसे पहले कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम। हम लोगों को पहले अपने घरों से शुरू करना है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग इसमें महिलाओं को लेना है। महिलाओं को वो एक बहुत बड़ी ताकत है, वो इस बिद्दत को ही मिटा सकती हैं और कोई अन्य ताकत नहीं है। लेकिन उनको एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा हम ऐसे ही मौतें देखेंगे, ऐसे ही समाचार हमको हर साल, हर दिन,
हर महीने मिलते रहेंगे, फलाने की मौत हो गई शराब से, उसकी मौत हो गई शराब से, उसकी मौत हो गई शराब से। छोटी छोटी हमारी बेटियां बहनें विधवा होती रहेंगी। मेरी आप सभी से गुजारिश है, सभी से विनती है, सभी से रिक्वेस्ट है कि इस शराब के ऊपर एकजुट हो जाइए और इसको मिटाने में एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत आज से हम करें, ताकि किसी की ज़िंदगी अब ना चली जाए। मदद हमें खुद करनी है, मदद हमने ढूंढना है, मदद हमने मिलके करनी है। ये एक बहुत बड़ी जंग है और इस जंग में हम सभी ने शामिल होना है। जय हिंद, जय भारत।